पहला पत्रस इसका 2 अध्याय 23 वचन। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यह सामने जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों की। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यस, कि प्रभु यीशु जो है उनको जब क्रूस खाम पे कुर्बानी देनी पड़ी, उनको जब लटकाया गया मेरे भाई बहनों, तब की ये बात यहाँ पर है, या तब का ये वचन यहाँ पर बताया गया है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यस, जब उनके ऊपर लोग क्या गालियाँ बरसा रहे थे, थूक रहे थे, उनकी चेष्टा कर रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा ले, इस पीड़ा से खुद को बचा ले, कह के वो हर एक व्यक्ति वहाँ पर उनकी क्या कर रहे थे, चेष्टा कर रहे थे और उनको गाली गलौज भी कर रहे थे मेरे भाई बहनों। तो कितना परमेश्वर यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए, हम इंसानों के लिए कितना अपना बड़ा बलिदान दिया है। उन्होंने अपना हर एक उनके शरीर में जो खून था, हर एक कतरा उनका खून का बहा दिया गया है। लोगों ने उनके मुंह पर तक थूका मेरे भाई बहनों, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके सिर पे कांटों का मुकुट डाला गया, उनके हाथों और पैरों में खिल्ले ठुकवाए गए। ये बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ी कुर्बानी है जो यीशु मसीह ने हम मानव जाति के लिए दी है मेरे भाई बहनों। तो हमें इसका कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिए और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यस, कभी भी अगर इतना दुख तकलीफ उठाया यीशु मसीह ने, लेकिन कभी भी किसी को नहीं धमकाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को पलटकर उत्तर जवाब नहीं दिया है मेरे भाई बहनों, क्योंकि वह जानते थे कि पिता सर्वश्रेष्ठ न्यायी है और वो अपना न्याय उनके सच्चे हाथों में, उन्होंने सच्चे न्यायाधीश के हाथों में उन्होंने अपने आप को सौंप दिया था मेरे भाई बहनों। तो हमें भी हर समय इस बलिदान को याद रखना है और प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को याद रखते हुए हमें भी उनके उस मार्ग पर चलने की कोशिश करनी है। हम जानते हैं कि इस जगत में हर एक जो विश्वासी लोग हैं, आज जो पास्टर्स हैं, उनके ऊपर ये समाज में, इस जगत में बहुत अन्याय हो रहा है, उनको पीड़ा दी जा रही है, उन पे हर एक प्रकार के जुल्म किए जा रहे हैं। तब भी उन्हें उसमें खंबीरता से रहना है मेरे भाई बहनों, उनको उसमें बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। और परमेश्वर को अपने आप को हमें यीशु मसीह और पिता यहोवा के हाथ में सौंप देना है, क्योंकि वही हमारा सच्चा न्याय करने वाले हैं। यहाँ पर एक निर्गम 14:14 का वचन बहुत अद्भुत है मेरे भाई बहनों की क्या करना है, हमें शांत रहना है, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से लड़ने वाला है। हमारी लड़ाई जो है वो यहोवा लड़ने वाला है। तो ये अद्भुत वचन को हमें हर समय याद रखना है और यीशु मसीह के बलिदान को हमें कभी भी विस्मरण नहीं होने देना है मेरे भाई बहनों। तो इस वचन को हमें अपने हृदय में रखना है और उसको हर बार मनन करना है, ताकि हमें हिम्मत मिल सके कि कैसे बलिदान यीशु मसीह ने दिया है। तो हम पे तो कुछ भी ये लोगों का असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का बलिदान बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इस बलिदान के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हमारे यीशु मसीहा को। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। ये सब इस दिन के लिए, इस वचन के लिए और इस जीवन समय के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे राजा कि हर समय हमें आपके चरणों में रखिए मेरे खुदा। आपके बलिदान को हमें कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। ऐसे आप हमें शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे राजा। यस खुदा, कितना महान बलिदान आपने हम पापियों के लिए किया है मेरे राजा, और इस कुर्बानी को हम हमेशा याद रखें मेरे राजा। इस जगत में जब हम पर कोई संकट आता है, परेशानी आती है, कोई भी पीड़ा आती है मेरे राजा, तो हमें आपके उस बलिदान के हमें याद आनी चाहिए मेरे राजा, और हमें उस बलिदान से शक्ति सामर्थ्य मिलता है मेरे राजा। तो हमें उस पर
और दृढ़ता से रहने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए मेरे राजा। जो आज ख्रिस्ती बहन बांधवों के लिए जो तकलीफ़ें हो रही है मेरे राजा, उनको आप शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे राजा, ताकि वो उस तकलीफ़ से बाहर निकल सके मेरे खुदा। और जैसे आपने कहा है निर्गम 14:14 में मेरे राजा कि आप शांत रहो, आपकी लड़ाई यहोवा लड़ने वाला है। यस मेरे राजा, मैं इस वचन को उन सभी के जीवनों में आज घोषित करती हूँ मेरे राजा, ताकि उन्हें हिम्मत मिल सके और उनकी लड़ाई आप लड़ेंगे, मेरा विश्वास है मेरे राजा। उनको हर एक परिस्थिति से आप बाहर निकालेंगे मेरे खुदा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे कितना भी इस समाज में इन लोगों से उनको निंदा हो रही हो मेरे राजा, अपमानित किया जा रहा हो मेरे खुदा, आप उनके साथ रहिए, उनके संग रहिए मेरे राजा, क्योंकि आप हमारी लड़ाई लड़ने वाले हैं। यस आमीन। हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं मेरे राजा, और इस वचन को हम हमेशा ग्रहण करके आपके दिखाए हुए मार्ग पर चले मेरे राजा। जिसे यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, कभी भी अपने आप को उन्होंने क्या दीन ही रखा और कभी किसी को पलट के उत्तर नहीं दिया मेरे राजा। वैसे ही आप हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिए मेरे राजा। इस जगत जीवन में हमसे कोई गलती पाप गुनाह ना हो मेरे राजा, इसे आप हमें संभाल के और बचा के रखिए मेरे राजा। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, पिता सुने और कबूल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।